तो कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सॉरी, शुरू वाला मुझे कॉपी करना पड़ा। इट्स माय फेवरेट लाइन फ्रॉम कैरी मिनाटी। इवन दो द कंटेंट इज क्वेश्चनेबल बट खैर, मैं जो आपको लास्ट टाइम पढ़ा रहा था वो ये था कि आपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन को इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड से इंक्लूडेड किस तरीके से आपने उसको लॉन्च करना है। ठीक है, तो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड नहीं है, दीज आर जस्ट कॉन्फ़िगरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड प्रोविजनिंग में आता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, ये जो है तो बेसिकली इनलाइन एको हेलो, आई थिंक दिस इज जस्ट फॉर चेकिंग हेल्थ चेक। यहाँ पे आपकी जो है उसका नाम है अपनी वीएम का, जो आप उसे नाम देना चाहते हैं। ठीक है, ये जो पैरामीटर है वीएम बॉक्स, बेसिकली आपका वेग्रेंट वीएम बॉक्स को डाउनलोड करता है। ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वीएम बॉक्स को डाउनलोड करती है। ठीक है, तो वीएम बॉक्स कौन सा डाउनलोड करना है, हम वापस जाएंगे अपने वेग्रेंट क्लाउड पर। एंड कहाँ गए भैया, क्यों गायब हो जाते हो बार बार। और यहाँ से मैं अपने लेट्स सी ट्रस्टी को यूज कर लेते हैं, अच्छी मशीन है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मेक श्योर के इन्वर्टेड कॉमर्स आप लगाएं एट बोथ एंड्स। और यहाँ पर जो है तो यहाँ पे CentOS 7 की मशीन चला देते हैं। ठीक है, तो एक CentOS 7 की मशीन है वेग्रेंट क्लाउड पे, उसका नाम CentOS/7 है। मुझे याद था, वरना आप देख सकते हैं जाके वेग्रेंट क्लाउड पे। ठीक है, और हमारे पास जो मशीन्स बनेंगी वो यूबंटू की कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो अपाची सर्वर होगा, जो वेब सर्वर हमारा है, और जो डेटाबेस सर्वर है वो हमारे पास CentOS 7 होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने मजीद चीजें करनी है। ठीक है, वापस जाते हैं अपनी जो यूबंटू की फाइल है। ठीक है, वहां से हम कुछ पैरामीटर्स को चुराएंगे। अच्छा, वर्चुअल मशीन, वेग्रेंट मशीन्स, कहाँ था भाई, ये है यूबंटू। यूबंटू की वेग्रेंट फाइल खोलो, नोटपैड में जाओ, खुल गया। ओके, अब इन दोनों फाइल्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा श्रिंक कर लेंगे इसको ताकि पूरी आ जाए। एंड दिस वन राइट हियर। ठीक है, अब सही है, बराबर है। तो यहाँ पे हमने जो अपनी कन्फिगर टू कन्फिग, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद जो हमारी कमांड आती है, उस वर्चुअल बॉक्स कौन सा है जो आपने vagrantcloud.com से डाउनलोड करना है, वो trusty2 है, यहाँ पे 32 है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो सेकंड चीज़ है, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग आपने करनी है तो अच्छी बात है, नहीं करनी तो कोई मसला नहीं है, ये सिक्योरिटी फीचर एक तरह का। एंड फायर वॉलिंग में काफ़ी मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग देखी है, जब आप फायर वॉल कन्फिगर करते हैं। प्राइवेट आईपी असाइन कर देते हैं इसको। ठीक है, जो स्टैटिक आईपी आपकी, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, मैंने अपनी यहाँ पर एंड से पहले इसको मैंने पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ जस्ट टू मेक इट लुक क्लीन। इसको लाइन में रखा जाए तो बेहतर है। ठीक है, ये इसको मैं दे देता हूँ 168.33.100। ठीक है, और जो इसको मैं देता हूँ जनाब, वो क्या होगी, config डॉट वीएम डॉट नेटवर्क, और यहाँ पे इसका जो प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, वो है हमारे पास आईपी, और यहाँ पे मैं इसको आईपी दे देता हूँ 192.168.33.101। ठीक है, अच्छा, ये तो इसका स्टैटिक आईपी असाइन कर दिया है। आइए बाकी पैरामीटर्स देखते हैं इसके। आपने अगर बैकअप फोल्डर बनाना बना सकते हैं, बट राइट नाउ इट्स नॉट नेसेसरी, लेटर ऑन कॉन्फ़िगर किया जा सकता है इसको। सिंक फोल्डर्स हैं आपके,
मज़ीद नीचे आइए और यहाँ पे जो मेमोरी है वो असाइन कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो मेमोरी असाइन करने के लिए आपको ये कमांड चाहिए होगी, कॉन्फ़िगरेशन कमांड, ठीक है, और आपको ये चाहिए होगी और एंड कमांड चाहिए होगी, ठीक है, वरना आपका काम नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स टेक अ लुक, लेट्स सी। एंड कमांड तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, राइट। तो हमें बार बार इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हमने सिर्फ करना ये है कि यहाँ से हम कॉन्फ़िग प्रोवाइडर को कॉपी कर लेते हैं और सॉरी, पहला वाला था ना, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसको कॉपी कर देना है। आप इसे अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हैं। 1024 आई थिंक मीन्स 1 GB, सो यू कैन डू इट। 1024 इज बेसिकली 42048, ठीक है। 2048 2 GB की रैम मैं चाहता हूँ। मेरे पास 16 GB की रैम है, इसलिए मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली यहाँ पे कन्फिगर कर रहा हूँ, बट यू डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है। काम फिर भी आपका चल जाएगा। ऑलराइट, एंड सीपीयू की जरूरत है या नहीं है? आई डोंट थिंक सीपीयू की जरूरत है। हम्म, लेट्स टेक अ लुक। नहीं, सीपीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है, वो खुद ब खुद असाइन हो जाएगा मिनिमम जितना रिक्वायर्ड है। एंड हमारी रैम कन्फिगर हो चुकी है। एंड कर देते हैं इसको। अब इसके बाद हमने प्रोविजनिंग करनी है इसकी, ठीक है। प्रोविजनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फाइल के लास्ट में आप आए तो आपको यहाँ पर कमांड मिल जाएगी, ठीक है। अरे माउस भी काम करना छोड़ दिया। ठीक है, ये लीजिए। अच्छा, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और चूंकि मैंने फर्स्ट एंड के बाद करना था, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा गैप रखें इसमें, ठीक है, ताकि आप मिक्स ना हो यहाँ पे। ये सेकंड मशीन है, DB01। और इसके बाद जो है तो मैंने ये मज़ीद जितने भी कन्फिग्रेशंस हैं, ठीक है, इनको मैंने कॉपी कर देना है शेल और एंड के साथ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और इनको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट टू मेक इट ईजी। अगर आप यही चाहते हैं, आप इसी कोई कॉपी रहने दें, डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ कन्फिग्रेशन यू वांट टू डू, ठीक है। अब ये पहली मशीन की कन्फिग्रेशन मुकम्मल हो चुकी है आइडियली, लेकिन कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है, अपनी तरफ से, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ना सिर्फ ये अपाची सर्वर मेरे लिए सेटअप करे, बल्कि मेरे लिए वेबसाइट पूरी की पूरी सेटअप कर ले। क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। ये आपको अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इसको अपडेट करना है, ठीक है, नो डाउट। सेकेंडली हमने बेसिकली अपाची को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अपाची 2 तो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा वैसे ही। और लेट्स सी, हम्म, बस इसके बाद जो हमें अपाची 2 की सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगी। इसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए, व्हाट दैट इज बेसिकली, हम जाना चाहते हैं टेम्पररी फोल्डर में, ठीक है। टेम्पररी फोल्डर में जाएंगे लिनक्स की, ठीक है। टेम्पररी फोल्डर में जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक वेब टेम्पलेट डाउनलोड हो, ठीक है। तो वेब टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए आप toplate.com पे भी जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। वहाँ से आप जो है तो अपनी यानी कि उसका जो डाउनलोड का वेब एड्रेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। इसको आप फिगर आउट करें, मुझसे नहीं हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई। toplate.com पे मैं उसका डाउनलोड का IP एड्रेस, सॉरी, URL एड्रेस लेने की कोशिश कर रहा था। लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन, क्लोज, आई डोंट नीड यू, ठीक है। तो इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ।
तो मैं F12 दबाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ इसके कंसोल में आ जाऊंगा, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं डाउनलोड क्लिक करूँ तो लेट्स टेक अ लुक, इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके हमने इसके नेटवर्क में आना है। तो नेटवर्क में कैसे आएंगे भैया, यहाँ पे क्लिक करके नेटवर्क में आ जाते हैं, ठीक है। और लेट्स टेक अ लुक, यहाँ पे क्या हमारे पास रिक्वेस्ट यूआरएल है। हम्म तो इसको कॉपी करते हैं रिक्वेस्ट यूआरएल को, गेट मेथड है ना, सारे गेट मेथड है, बट व्हाई डू दे चेंज। नो, यही वाला सिंक फ्रेम है, सोना डॉट जे एस, डॉट एच टी एम एल। मुझे जालिम क्लिक नहीं करना दे रहा। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेम में आपके पास एक डॉट जेपीजी वाली एक आ जानी चाहिए, जो कि मुझे अब यहाँ समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से आएगी, राइट। लेकिन आई सॉ दिस ट्रिक समवेयर, सो आई वांटेड टू शेयर विद यू। इफ यू क्लिक बटन राइट हियर, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक लिंक आ जानी चाहिए। आप इसको क्लिक करेंगे डाउनलोड को, अगर नहीं तो आपको इसको सबसे पहले यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, जिप फाइल में डाउनलोड होगी, और जिप फाइल को आप वेरिएंट की डायरेक्टरी में रखेंगे और वहां से खुद ब खुद लोड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी लिंक है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं लिंक को ही यूज करूंगा, ठीक है। बाकी आई नो यू कैन फिगर दिस आउट, राइट। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास जो वेब टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी लिंक पड़ी हुई है, आप लोग इसी को यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्री है सारा ये, अपना कोई कॉपीराइट इस पे नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें मेरे पास पूरी वेब टेम्पलेट एक पड़ी हुई है, ठीक है, इंक्लूडिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। अब उसको मुझे सबसे पहले अनजिप करना होगा, ठीक है। तो अनजिप कमांड हम लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे -o, और इसके बाद जो हमारे पास ये है इसको हम, क्योंकि इस फाइल को करना है, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, राइट। और इसके बाद जब हमारे पास ये सारी की सारी अनजिप हो जाएंगी टेम्पररी डायरेक्टरी में, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हुई है, यहीं पे अनजिप की है। अब हमें इसे अपाची की डायरेक्टरी में रखना पड़ेगा। तो अपाची की डायरेक्टरी में हम कैसे रखेंगे इसको, cp-r, क्योंकि फोल्डर्स भी हमारे पास यहाँ पे -r, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास फोल्डर है 2119 जिस्मो फिटनेस डॉट जिप का, ठीक है, उसको हमने, इसके जितने भी कंटेंट्स हैं उसको हमने कॉपी करना है, Ctrl+C Ctrl+V, इसको हमने कॉपी करना है अपने वेरिएबल www एंड HTML, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको अपना systemctl रीस्टार्ट अपाची टू अपाची सर्वर को जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे तो हमारे पास वेबसाइट अप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो हमने स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर किया, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वेब टेम्पलेट हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, अपाची रीस्टार्ट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन रीलोड हो जाएंगी। अब सिमिलरली हमें यहाँ पे डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, टू कॉन्फ़िगर द MySQL डेटाबेस, ठीक है। इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पे देखिए web01 है, यहाँ पे कॉन्फ़िग को हमने नहीं चेंज किया, और यहाँ पे चेंज नहीं करना होता, तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ चेंज करेंगे web01, ठीक है, वरना यहाँ पे हमारी प्रोविजनिंग फेल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी चेक कर लेते हैं कि कहीं पे हमें web01 की जरूरत है। अच्छा, है, आई थिंक प्रोविजन में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लेट्स टेक अ लुक, एम आई मेकिंग अ मिस्टेक। अच्छा, आई थिंक वी हैव टू, यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा web01 को प्रोविजन। अच्छा, सॉरी, ये गलती हुई मुझसे। एंड माई SQL डेटाबेस, अब डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाउ टू सेट अप बेसिकली अ डेटाबेस ऑन Ubuntu, ठीक है।
सेंटर 7 की मशीन है, लेकिन आई थिंक कि हम सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी। हाँ राइट, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम जाते हैं अपनी Ubuntu की वेबसाइट पे, हाउ टू कॉन्फ़िगर वर्ड वर्डप्रेस ऑन Ubuntu, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हाउ कैन वी कॉन्फ़िगर डेटाबेस एज वेल। तो उसकी कुछ कमांड्स जो हमें इजीली यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। एक्सेप्ट ऑल विजिट साइट्स, यहाँ पे आ जाते हैं अपने कॉन्फ़िगर वर्डप्रेस टू कनेक्ट डेटाबेस, ठीक है। तो सॉरी, कॉन्फ़िगर डेटाबेस, यहाँ कॉन्फ़िगर डेटाबेस में सारी की सारी कमांड्स हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा डेटाबेस सिर्फ कॉन्फ़िगर हो जाए, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू कनेक्टिंग विद अपाची सर्वर, ठीक है। इट विल बी फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहले हमने करना यह है कि हम MariaDB को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि हम सेंटर 7 की मशीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर 7 की मशीन यूज़ कर रहे हैं तो हमें MariaDB डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस, DB01, ठीक है, यहाँ पर भी सही है, और स्टैटिक आईपी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया था। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज बेसिकली हमने यहाँ पर अपनी मेमोरी सेट करनी है, ठीक है। तो मेमोरी यहाँ पर हम 1 GB की रखेंगे, ठीक है। कॉपी, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एंड यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सो अब इसके बाद हम इसकी प्रोविजनिंग करनी है। प्रोविजनिंग का वही तरीका, लेकिन कमांड्स हमारे पास चेंज होंगी, ठीक है। तो क्या तरीका कार हम करेंगे, यहाँ से हम कन्फिग को कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर एंड के बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा एंड जो हमारे पास लगा हुआ है यहाँ पे उसको हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे उसका DB01 नाम है, प्रोविजन भी DB01 को होगी, एंड यहाँ पे अब हमारी कमांड सारी की सारी चेंज हो जाएंगी। शेल जहाँ भी लिखा हुआ है इसको आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको वैसे ही छोड़ दें, ठीक है, जैसा है वैसे रहने दें सुकून से। कोई चीज़ ऐड उसमें नहीं करनी शेल के आगे, ठीक है। जो कन्फिगरेशन करनी है वो आप यहीं पर करें, ओके। अच्छा, अब इसके बाद कुछ कमांड्स हैं जो MariaDB इंस्टॉल करेगा हमारे लिए, राइट। उसका तरीकाकार क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमने यम कमांड यूज करेंगे, ठीक है। यम इंस्टॉल MariaDB सर्वर -y, ठीक है। इससे क्या होगा कि MariaDB सर्वर हमारे पास अपनी तमाम डिपेंडेंसीज के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। systemctl, सॉरी, यम इंस्टॉल MariaDB सर्वर -y, ठीक है। इंस्टॉल हो गया। अब जब इंस्टॉल हो गया हमारे पास डाउनलोड होकर, तो systemctl start MariaDB स्टार्ट कर देंगे और उसको परमानेंटली इनेबल कर देंगे। ये जब हमारे पास कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाए, नेक्स्ट थिंग हमने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो डेटाबेस को एंटर करने का जो तरीका है, उसमें लॉगिन करने का तरीका है, वो ये है कि आप sudo mysql-u रूट करते हैं, ठीक है। ये आपका यूज़र नेम होता है, यहाँ ये आपका यूज़र होता है, उसके बाद आप पासवर्ड भी आपको लिखना पड़ता है, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है कि बेसिकली हमें थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो MySQL -u हमारा रूट ही है, हमारा जो अपना क्या नाम है इसका यूज़र है, ठीक है। और जो है अपना
हाइफन ये रूट कर देते हैं इसको। इसके बाद जो कमांड हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये का मतलब एग्जीक्यूशन है, वो है क्रिएट, ठीक है, डेटाबेस, और डेटाबेस किसका क्रिएट करना है, वर्डप्रेस का, ठीक है। यहाँ इसको कॉमा में बंद कर देते हैं, ठीक है। सिंगल कॉमा रखेंगे, यहाँ पे डबल कॉमर्स नहीं आते इसमें, ठीक है। ये माइस्क्ल का रूल है, इसका अपना सिंटेक्स है। अब इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और पैरामीटर्स चेंज करेंगे, पेस्ट, ठीक है। एग्जीक्यूट करो कौन सी कमांड को, यहाँ से मैं बेसिकली मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि लिखना है इसको काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं हम अपनी, और ये अब हमने जो है तो अपना वर्डप्रेस का डेटाबेस क्रिएट कर लिया वर्डप्रेस के नाम से, और यहाँ से जितने भी कमांड्स हैं एक लाइन में हमने इसको लिखना है, ठीक है। तो पहले आप नोट पैड पर कॉपी करें, इन एरर्स को हटाइए और दूसरे नोट पैड पे पेस्ट कर लीजिए। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से दिखेगी। कहाँ गया अपना, इसको मेरे पास ऑलरेडी सिक्योर पड़ी हुई है, तो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस, कॉपी, और यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडंडेंसी आ गई है, एडमिन 123 जो है तो इसका पासवर्ड है, और ग्रांट सेलेक्ट, ठीक है। तो मेरे पास कमांड पूरी हो चुकी है, ओके। इसके बाद मैंने फ्लैश प्रिविलेजेस की कमांड चलानी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे बताया गया है, ठीक है। तो MySQL -u root execute फ्लैश प्रिविलेजेस, ठीक है। तो इसको टाइप करते हैं, MySQL -u root execute, और इस सबको अपर केस में फ्लैश प्रिविलेजेस, इसकी स्पेलिंग प्रिविलेजेस है, प्रिविल नो, प्रिविलेजेस, आई नहीं आता, प्रिविलेजेस ही सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, एंड ये देखें, ठीक है। ऑलमोस्ट तमाम कमांड्स पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 वर्चुअल मशीन्स लॉन्च होंगी, ठीक है। मेक श्योर करते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ रह ना गया हो। यहाँ पे देखें गलती हुई है ना, देखें Web01 नहीं है यहाँ पे, DB, सॉरी, DB01 आता है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास DB01 आएगा, ठीक है, DB01, और प्रोविजन में ऑलरेडी मैं दे चुका था, राइट। सो नाउ इट शुड वर्क। अच्छा, मैं 2 GB नहीं देना चाहता, तो आई विल जस्ट कीप इट 1024, ठीक है। और अब इसको जब मैं प्रोविजन करूंगा, इसको जब मैं लॉन्च करूंगा, आई विल हैव 2 मशीन्स, ठीक है। तो इसको सिंपली आपने Ctrl+S करके सेव कर देना है, ठीक है। देख लें कि कौन सी डायरेक्टरी में है, हम कौन सी डायरेक्टरी से हमने इसको चुना, इसको हमने मल्टी VM की डायरेक्टरी से चुना। कंफर्म करने के लिए इसको जब हम दोबारा खोलेंगे तो हमारे पास वही कॉन्फ़िगरेशन होंगी जो हमने इसकी की है, ठीक है। So now we can go back and go to the multi VM and spin these up. Go back to the git bash, and we are in the multi VM, and let's do vagrant up, and let's see if it spins up 2 wonderful machines for us, ठीक है। कहीं कोई इशू आता है तो मोस्ट लाइकली सिंटेक्स में गलती हुई है। vagrant up, ठीक है। There's a syntax error in the following vagrant file. अच्छा, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, एक्सपेक्टिंग एंड। लाइन 47 पे हमारे पास एक एंड की या तो कमी है या ज्यादती है, तो अब हमें पता चल जाएगा। वेग्रेंट फाइल, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे सेट नंबर, और लाइन 47 पे हमारे पास एक और एंड लगना चाहिए। हाँ, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक एंड कम है, ठीक है। तो इंसर्ट करता हूँ इसको मैं, और नीचे आकर इसको मैं एक और एंड लगा देता हूँ, ठीक है। आई होप इट वर्क्स नाउ। दोबारा से वेग्रेंट अप करते हैं, और इंशाल्लाह ताला इस बार हमारे पास Web01 और DB01 दोनों सही तरीके से लॉन्च हो जाएंगे।
ठीक है, वर्चुअल बॉक्स में मेरी एक्टिविटी शुरू हो गई है। पहले Web01 लॉन्च हो रहा है अपनी तमाम तर खुसूसियात के साथ, एंड देन आई विल हैव द DB01। और फिर हम इसको इंशाल्लाह टेस्ट भी करेंगे कि आया वेबसाइट चल रही है या नहीं। यहाँ पे आपके पास ये सारी की सारी नोटिफिकेशंस लॉन्च हो रही हैं। देखिए वहाँ पे जो शुरू में स्क्रिप्ट थी कि एको हेलो, वहाँ पे हेलो हो रहा है, यानी कि बेसिकली चेक किया जा रहा है कि हाँ ठीक है ये प्रॉपरली लॉन्च हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास लगता है कोई इश्यू हो गया है। हम्म हमारे पास Web01 तो लॉन्च हुआ है, पर DB01 का यहाँ पे लॉन्च होता नहीं दिखता। तो लेट्स टेक अ लुक कि मसला असल में हुआ कहाँ है। Apache 2 server, Apache 2 could not reliably determine the server's fully qualified domain name using 10.0.2. Okay. ओह अच्छा, यहाँ पे टेम्पलेट में इश्यू हो गया। ओके ओके ओके। अच्छा, तो बेसिकली हम डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे अपने टेम्पलेट फेल हो गई। ठीक है, एक और काम ये कर सकते हैं जस्ट फॉर द ईज के इस टेम्पलेट को हम एग्जीक्यूट ना करें। हम्म नहीं, असल में okay, क्यों मुझे समझ नहीं आ रही वाई। एक काम करते हैं, आई डोंट थिंक मशीन लॉन्च हुई है, रनिंग तो कर रही है लेकिन प्रॉपरली प्रोविजन नहीं हुई, प्रोविजनिंग में इशू आ गया है। तो मैं अब ऐसा करता हूँ कि वापस जाता हूँ अपनी उसमें कन्फिग्रेशन फाइल में। राइट, ये मेरी कन्फिग्रेशन फाइल है और यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स क्लोज दिस वन, टेक अ लुक एट द सैंपल, नॉट दिस वन आइदर।
ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी, राइट, कमांड के हवाले से। अपाची 2 ये शायद काम ना करे यहाँ पे, सो आई एम गोइंग टू चेंज दिस। और APT गेट अपडेट को तो छोड़ना ही चाहिए था, APT अपडेट कर लेंगे इसका, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई दिस APT। क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे? install apache 2 wget unzip -y, ठीक है। And then I can go with system ctl और apache 2, और यहाँ पे system ctl अपना क्या नाम है इसका, enable apache 2, right? And the next thing we can do is basically nothing else, I guess. Everything looks fine, sort of. So I will change this machine to Ubuntu Bionic. I just want to show you the template that's worked for me, the work that I've made work for me. बाकी सब सही लग रहा है, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। और एक मरतबा दोबारा से रनिंग में है, तो इसको ऐसे करते हैं कि वेग्रेंट फॉल्ट, ठीक है, रनिंग में तो है ही, very early stage, why? अच्छा, तो ऐसा करते हैं इसको वेग्रेंट डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और दोबारा से वेग्रेंट अप करते हैं, ओके। अरे फिर काम मसला आ गया, 49 अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, व्हाई? इसको यहाँ से पावर ऑफ कर देते हैं, इसको डिलीट भी कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड लेट्स सी, मैं देखता हूँ इसमें वेग्रेंट फाइल में मुझसे कहाँ गलती हुई है। तो मेरे पास टेक्निकली यहाँ पर 1 2 5, अरे भाई कहाँ गई? एंड यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए ना, क्यों नहीं सेव हुई? एंड तो 1 2 3 4 5, ठीक है। राइट नाउ मैं अपनी टेम्पलेट के मुताबिक इसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं पे कुछ रह ना गया हो, ताकि आप लोगों को मैं लैब सक्सेस दिखा दूँ, बाकी ऊंच नीच तो होती रहती है। इसे सेव कर लेते हैं, वेग्रेंट अप, लेट्स ट्राई इट अगेन, एंड इफ इट डजंट वर्क तो मैं फिर ये आप लोग एज होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि मैं मजीद लैब्स भी तैयार करनी है, मोस्ट लाइकली टू वर्क नाउ, राइट। अरे ट्रस्टी मैंने कब लिखा था? अभी तो भयानक में चेंज किया मैंने से, है वही तो से चेंज किया मैंने, मल्टी वीएम, इससे मैंने अभी तो चेंज किया था, क्यों कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है इसमें? बायोनिक मैंने लिखा है, ट्रस्टी को क्यों लोड कर रहा है ये? वेग्रेंट हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज, मैं आपको बता दूं। आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू परस्यू वेग्रेंट फॉर वेरी लॉन्ग। नेक्स्ट लैब में वेग्रेंट का एक है मैनुअल और एक ऑटोमेटेड है, वहां पे प्रोविजनिंग है, काफी बड़ी लैब है, बाकी सर्विसेज भी हैं। तो देखेंगे अगर वेग्रेंट प्रॉपरली बिहेव करता है तो विल गो विद इट, अदरवाइज विल जस्ट ड्रॉप इट। Key detected, okay, configuring network interfaces,
running provisioner apt get hit. आज मौसम कुछ ज्यादा ही अच्छा है, तो आलू के पराठे खाने को दिल कर रहा है, लेकिन वही बात है, बनाएगा कौन। तो वेबो वन तकरीबन चल तो रहा है। हम्म क्यों, वाई, तो कोई बड़ा अजीब से बिहेव हो रहा है। एक काम करते हैं, इस जिम्सो को हटा देते हैं यहाँ से, लेकिन मेन इशू यहाँ पे डोमेन का आ रहा है। डोमेन नेम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि बेसिकली जो मेरे पास टेम्पलेट जो काम कर रही है, विच इज दिस वन राइट हियर, ठीक है, इसी को लोड करते हैं एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन तो मेरी सही है, बट आई डोंट नो, विल फिगर दिस आउट लेटर। 16840.12, ठीक है। हो सकता है डोमेन नेम में ये मसला है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इसको लॉन्च करते हैं। ये हमारे पास मौजूद है कहाँ पर, अच्छा ये हमारे पास मेन फाइल है, राइट। तो मैंने करना ये है कि इस फाइल को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, रिप्लेस करूंगा मैं जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है और जो मेरे पास टेम्पलेट दैट वर्कड, ठीक है। तो अब मैंने जाकर इसको लोड करना है, ठीक है। तो आई विल गो इनटू माय डाउनलोड्स, जहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वेगरेंट जिप, वेगरेंट वीएम्स, और यहाँ पर मैं मल्टी वीएम में जाकर इन तमाम फाइल्स को, ओ राइट 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 राइट, समझ गया हूँ मैं मसला क्या हुआ। असल में देखें, जब भी आप वेग्रेंट अप करते हैं, वेग्रेंट की हुई वेग्रेंट एडिट करते हैं ना, उसके साथ ये भी डाउनलोड होती है। तो आई थिंक कि जो बंटू की मशीन में जब हमने कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश की, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो ऑलरेडी उसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन से यूबंटू की, वो मल्टी वीएम के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आई थिंक ट्रस्ट ही मैंने डाउनलोड की थी, यस यूबंटू, और जो मैं जब बाद में फाइल में लिखी तो वो कौन सी थी, वो थी अपनी दूसरी, पहले ट्रस्टी डाउनलोड की थी, फिर बायोनिक। अब बायोनिक मैंने लिखा भी है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशंस प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं हो रही। अब वहां पे कंफ्यूजन आ रही है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, वेगनेट इनिट में प्रॉपर्ली एक इसका बना लेता हूँ, राइट। यहाँ पर बायोनिक का, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ बायोनिक की, एंड मल्टी वीएम में ये इसमें लॉन्च होंगे। तो नोवा डी में जाकर मैं अपने वेग्रेंट मशीन्स में जाता हूँ, और मल्टी वीएम को मैं यहाँ से मल्टी वीएम को यहाँ से मैं ऐसे करते हैं, नया फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे हम न्यू मल्टी वीएम, ठीक है, इसके अंदर जाकर एंड आई विल जस्ट पेस्ट दोस कॉन्फ़िगरेशंस हियर, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको वेकेंट अप करके दिखाऊंगा, एंड दो सेम कॉन्फ़िगरेशंस विल वर्क। वहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, जो ऑलरेडी प्रेजेंट फाइल थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने वेकेंट इनिट किया हुआ था। सो आई एम गोइंग टू क्लियर दिस ऑल अप, ठीक है। एंड अच्छा, बेसिकली फिर आप ये सोचेंगे ना कि अगर वेग्रेंट इनिट से हमने नहीं बनानी मल्टी वीएम तो कैसे करेंगे। उसका तरीकाकार ये कि आप एक टेक्स्ट फाइल खोलें, उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखें, उससे वेग्रेंट डॉट कॉन्फ
से सेव करें उसको, ठीक है, और उसको जो है तो इस तरीके से आप चला सकते हैं, राइट। बट फॉर राइट नाउ लेट्स स्टिक टू द स्कोप। मल्टी वीएम से बाहर आते हैं, न्यू में आते हैं अपने, ठीक है, न्यू में जाते हैं अपने, और यहाँ पे हम वेगरेंट आप करना है, वही कॉन्फ़िगरेशंस है सारी, बायोनिक हो, ट्रस्टी हो, बट बेसिकली ये है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखें वेब O1 DB01, ठीक है, इंपोर्टिंग बेस बॉक्स, इंशाल्लाह ताला ये दोनों मशीन्स अप हो जाएंगी। लेट्स टेक अ लुक, ये पुरानी वाली है, हाँ इसको स्टॉप कर देते हैं क्योंकि मल्टी वीएम में था, ये न्यू मल्टी वीएम है, ठीक है। Okay, it's taking so much time. Let's take a look. अच्छा, अभी ऑथेंटिकेशन इसकी नहीं हुई, हो रही है, तो आई होप इट लॉन्चेस प्रॉपरली, क्योंकि अदरवाइज काफ़ी टाइम लग जाएगा एक छोटी सी लैब पे। ठीक है, अब हो ही जाएगा इंशाल्लाह। देखें, ये अब हो रहा है, होने दीजिए, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। अब इसके बाद प्रोविजनिंग स्टार्ट होगी, तो आई होप कि प्रोविजनिंग में इस मतलब फेल ना हो। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास न्यू मल्टी वीएम है, वेब O1 पहले लॉन्च हो रही है। अगर आप DB01 को पहले कॉन्फ़िगर करते, दैट वुड हैव बीन लॉन्च्ड बिफोर। तो जिस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपने लिखी है, उसी अंदाज में आपकी सारे के सारे ये प्रोसेसेस चलेंगे। सो आई विल बी राइट बैक, जब तक ये लॉन्च होती है, राइट। मैं माइक को म्यूट कर लेता हूँ।
Okay, I think there's some progress that can be seen. सीन शीन देखें डीबीओ 1 तक पहुंच आया है. बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें. अच्छा देखें, एनालिटिकल थिंकिंग यही होती है कि जब कोई चीज़ नहीं हो रही तो आप एनालाइज करो चीज़ों को, आप देखो उसको, समझने की कोशिश करो और रीड करो उसको. ठीक है, रीड करो और जो आप रीड कर रहे हो उसको मजीद रीड करो. ठीक है, और जैसे आपका माइंड उसको रीड कर, आप उसको भी रीड करो. दिस इज व्हाट एनालिसिस इज. एनालिसिस चीज़ों का नहीं होता. एनालिसिस अपनी परसेप्शन का होता है कि व्हाट आर यू परसीविंग एट दिस मोमेंट. आप उसको एनालिसिस करते हो, उसको रीड करते हो, एंड देन यू मेक डिसीजन कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, मारी डीबी हो गया. ठीक है, इसके पैकेज इंस्टॉल हो गए, पर्ल, HTTP, टाइनी, पोर्टलेटर्स, MariaDB, libs, libraries. I know I'm annoying, but I hope you're enjoying. I'm annoying, but you're enjoying, so. अच्छा, RSA SHA-256 की जो encryption signature है उन्होंने यूज़ किया है. की आपकी F4880EB5 no key. I don't know what that means. It's warning. वेरिएबल फोल्डर में कैशे यम x8664. रीड किया करें, देखें रीड करेंगे ना इन चीज़ों को तो तभी आप लोगों को समझ आएगी इन सिस्टम्स की कि क्या प्रोसेस हो रहे हैं. राइट, अब विंडोज़ में तो आपको पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से स्टार्ट हो रही है, कौन से प्रोसेसेस लोड हो रहे हैं. अलबत्ता लिनक्स में आपको ये एक शर्फ बख्शा जाता है एक तरह का कि भाई देख लो, पढ़ लो, कुछ सीख लो. तो आई होप इट गेट्स फिनिश्ड इन टाइम. लेट्स टेक अ लुक. यहाँ पे अगर आप देखें, आपके पास DBO1 भी तकरीबन लॉन्च हो चुका है, बूट हो चुका है, लेकिन अब इसमें प्रोविजनिंग हो रही है. प्रोविजनिंग यानी कि वो तमाम सर्विसेज जो मैंने एज अ कोड प्रोविजन की थी उसको वो यहाँ पे सारी सेटअप हो रही हैं. ठीक है, एंड आई बी एबल टू बेसिकली यूज दिस. आई बी एबल टू व्यू ऑल द प्रोसेसेस. अब अगर आप इसमें जाएं, ठीक है, अच्छा मैं लॉग इन करूँ. अच्छा, DBO1 एक डेटाबेस सर्वर है. आप अगर अपने उसमें जाएं, माय जो अपना Web01 बनाया है इसमें आप जाएं, शो करते हैं उसको. वेग्रेंट वेग्रेंट क्लियर कर देते हैं. राइट, इसको तो हटाओ यार, कि तुम खा रहे हैं. अच्छा, बायोनिक पे हैं हम. बेसिकली हमने करना क्या है, यूबंटू की मशीन है, हमने क्या करना है, सर्विस apache 2 status not found. apache नहीं है, apache 2 है. आई थिंक दैट्स द इशू. स्टेटस रनिंग है. अच्छा, इसको क्लोज कर देते हैं. if config कमांड लगाते हैं. ठीक है, हमारे पास जो इसका IP एड्रेस था, व्हाट वाज दैट. तो if config, इसकी स्क्रीन पता नहीं कैसे बड़ी होती है. लेट्स टेक अ लुक. अच्छे ऊपर कोई जाता ही नहीं है, बड़ी अजीब सी बात है. खैर, हम करते हैं अपना. अच्छा, 40.11 है. ठीक है, ENP-OS8 हमारे पास 40.11 है. राइट, तो अब हमने क्या करना है, इस मोड से वापस आना है हमने. तो यहाँ पर हमने आके एक 192.168.40.11. तो देखें हमारे पास वो टेम्पलेट जिम्सो की जो टेम्पलेट थी वो लॉन्च हो चुकी है. हमारा रजिस्टर अप हो गया है. इसी तरीके से हमारे जो अपना क्या कहते हैं, जो DB सर्वर है, जो अब DBO1 है, ठीक है, तो वो लॉन्च हो रहा है. ठीक है,
टाइम ले रहा है, लेकिन लॉन्च हो जाएगा, राइट। नमाज का टाइम काफ़ी हो चुका है, आई थिंक देर भी हो गई मुझे। तो आप इस चीज़ को करके देखें, राइट। और कहीं पे मसला आता है तो ग्रुप में पोस्ट करें, इस पे हम मिल के काम करेंगे, अकेले से हमने काम नहीं करना है इस पे। डॉट आर बी एम इज नॉट इंस्टॉल्ड, ओके। तो आपका DB1 जैसी अच्छा हो गया। चलें इधर ही इसको देख लेते हैं। फिर देखिए हमारे DB1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने किसी भी मशीन में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब वेग्रेंट SSH से आप लॉग इन नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप DB1 में जाना चाहते हैं या आप अपने वेब1 में। ठीक है, तो मैं पहले अपने वेब1 में जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वेब1 का एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, उसमें लॉग इन हो जाऊंगा मैं। फिर DB1 का भी इसी तरीके से। अब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सी मशीन में लॉग इन होना चाह रहे हैं, राइट। जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो आप उसमें लॉग इन नहीं हो सकते। नाउ यूर इन योर वेब1। ठीक है, इससे हम लॉग आउट करते हैं। ठीक है, लॉग आउट करते हैं इसको, और अभी हम जाते हैं वेग्रेंट SSH DB01 में। ठीक है, और we should be able to SSH into the DB01। DB01 में हम आ चुके हैं, sudo -i में आ जाते हैं। ठीक है, अरे यार पूरा ही क्लोज हो गया, क्या वजह इसकी। ठीक है, तो sudo -i लगाए हमने, रूट में आ गए हम, MySQL। ठीक है, MariaDB में आप आ गए, इससे MariaDB कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी। और यहाँ पे आप अपने क्रिएट वर्डप्रेस, क्रिएट डाटा बेस वर्डप्रेस। खैर ये तो कमांड सही नहीं लिखी मैंने, लेकिन ये है कि आप इसको बाहर आ सकते हैं जैसे भी आप। ठीक है, तो ये आपका DB1 था। अब अगर आपने किसी मशीन को स्टॉप करना है तो आपने लिखना होगा वेग्रेंट। अगर आप वेग्रेंट हॉल्ट लिखते हैं तो आपकी दोनों की दोनों मशीनें अचानक बंद हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई एक बंद करनी है तो आपने उसका नाम स्पेसिफाई करना होगा। इसी तरीके से वेब1 को मैं हॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, और वेब और DB1 को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन और इसी तरीके से अगर रीलोड करना है अपने कॉन्फ़िगरेशंस को तो भी आपको नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा वेग्रेंट पे सेशन, वेग्रेंट पे सारे के सारे लेक्चर्स। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई हो। सॉरी कि अपनी कॉन्फ़िगर टेम्पलेट को मैं प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं कर सका क्योंकि उससे मुझसे गलती हुई, राइट। लेकिन बेसिकली सारी कॉन्फ़िगरेशंस वही थी, और आप भी अगर ये करें, ठीक है, आप ये गलती ना करें, आप यही चीज़ करें तो आपकी वेग्रेंट मशीन अप हो जाएगी। याद रखना है, नोट पैड की फाइल हो, आपने उसको उसमें कॉन्फ़िगरेशंस लिखकर उसे anyname.conf, ठीक है, उससे आपने सेव करना है तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेग्रेंट डिस्ट्रॉय DB01, राइट। और ये मेरे पास जो DB01 है, वेब1 मेरे पास स्टॉप हो चुकी है, DB1 यहाँ से बिल्कुल मिट जाएगी। तो ये था आपका वेग्रेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, कि बेसिकली आप जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं वो एज अ कोड डेवलप करते हैं, राइट। और इससे आपका काम इजी हो जाता है, बार बार आपको रिपीटेशन नहीं करनी पड़ती। तो आप काइंडली इस लैब्स को कीजिए, इंशाल्लाह आपके बाद से स्पीड ज़्यादा होगी, चीज़ें जल्दी कवर होंगी। वेगेंट पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, और ये होता है। आप काम करेंगे जहाँ भी, अगर आपकी टीम नहीं है तो आप इस तरह की मिस्टेक्स कर सकते हैं, टीम वर्क इज नेसेसरी। ठीक है, तो enjoy this and I hope to see you soon in the next lab tomorrow inshallah at 10 o'clock. I will resume CISSP next month from the first। ठीक है, आपने जो पहली तारीख है उससे, और होपफुली हमें इसमें कामयाबी होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।